गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बात करने वाला हूँ वेरिएशन इन जी के दूसरे पार्ट जो कि डेप्थ के लिए है। अगर हम अर्थ के जो सेंटर है मतलब सेंटर है सेंटर की तरफ या डेप्थ में अगर मतलब गहराई में जाने पर जी के वैल्यू में क्या मतलब वेरी होगा या बढ़ेगा या फिर घटेगा क्या होगा उस पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो हम हमारा टॉपिक था एल्टीट्यूड के लिए था, हाइट के लिए था, वहाँ पे हमने देखा था कि जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से हम लोग ऊपर जाएंगे तो जी का स्मॉल जी का जो वैल्यू है वो क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। और एक ऐसा समय आएगा बहुत ज़्यादा हाइट पे जाने पे जी का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम अगर अर्थ के सरफेस के अगर डेप्थ में जाएं तो फिर वहाँ पे क्या होने वाला है उसको समझते हैं। तो उसको समझने से पहले सबसे पहले आपको इस डायग्राम को ध्यान से समझना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो इंसान है ये जो है ना मतलब अर्थ की कुछ गहराई पे यहाँ जाके यहाँ पे है। ठीक है, इंसान यहाँ पे पहुँच गया। उस इंसान का जो मास है, आदमी का जो मास है स्मॉल एम है। और जो इंसान पहुँचा है अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे पहुँचा है। यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है, यहाँ पे जो इंसान पहुँचा है वहाँ तक का हाइट जो है एच है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ से जो इंसान पहुँचा, ये जो सरफेस है यहाँ तक पहुँचने में उसका हाइट है एच, स्मॉल एच हमने कंसिडर करा है। ठीक है, अर्थ का जो टोटल मास होता है उसको हमने एम ई से कंसिडर किया है, एम ई उसको कंसिडर करा है। आप कहीं पे लिख सकते हो साइड में जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल एम, मास ऑफ अर्थ एम ई है, रेडियस ऑफ आर अर्थ आर ई है। और ये जो बचा हुआ है यहाँ पे अंदर वाला मास उसको हमने कंसिडर करा है। जहाँ देखो ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अब इंसान यहाँ तक पहुँचा है ना, तो इससे इसके जो अंदर में जो है उस पे कितना मास बचा हुआ है उसको हमने एम डैश कंसिडर करा है। और इंसान जहाँ तक पहुँचा है वहाँ से सेंटर से वहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल आर को कंसिडर करा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होने वाला है कि जो इंसान है उसको क्या होगा, एक फोर्स महसूस होगा जो कि नीचे की तरफ होगा। आपको पता होगा कि जो स्मॉल जी है, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ ही लगता है। अर्थ के सेंटर की तरफ वो फोर्स लगता है। तो वहाँ पे अब क्या होने वाला है, अब उसी चीज़ को देखते हो। आप साइड में कहीं पे लिख सकते हो। तो वहाँ पे कितना होगा वो चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करा है, कंसिडर करा है जो इंसान है उसको एक वेट लगेगा, वेट वाला फोर्स नीचे की तरफ को सेम टू सेम जैसे हमने वेरिएशन इन जी में जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में करा था वैसे ही करेंगे। तो हमने यहाँ एम जी डैश रखा। जी डैश क्यों लिखा? क्योंकि जी के वैल्यू में चेंजिंग आने वाला है, इसलिए हमने यहाँ पे जी डैश रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे जी एम डैश एम अपॉन आर। यहाँ पे एम डैश क्यों है इसको मैं समझा रहा हूँ। एम डैश वो है कि देखो अर्थ जो है ना यहाँ तक जो इंसान पहुंचा, अर्थ का रिमेनिंग पार्ट में ही उसको फोर्स महसूस होगा ना, बाहर की तरफ उसको नहीं खींचेगा। आप सोच सकते हो कि अगर इंसान अगर किसी गहराई में मतलब बहुत ज़्यादा नीचे चले जाता है तो उसको ऊपर की तरफ उसको फोर्स नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि अर्थ जो होता है सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है सेंट्रल फोर्स होता है। सेंटर की तरफ कोई भी चीज़ फोर्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये इसको रिमेनिंग पार्ट ही इसको खींच रहा है अर्थ का, तो हमने वहाँ पे एम डैश कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, एम से एम को कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास बचा डी जी डैश इक्वल्स टू कैपिटल जी एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जी एम डैश है तो यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते जी आर ई का स्क्वायर, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो ये देखो ये जो था ना वहाँ पे जो पिछले वाले जो हमारे पास डेरिवेशन था वहाँ पे यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, जी एम डैश के बदले में जी एम ई के बदले में जी स्मॉल जी आर ई का स्क्वायर करा था। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मास जो है इतने से मास है और वहाँ पे था टोटल मास। देखो ये वाला फार्मूला अपने पास, ये वाला फार्मूला क्या है, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर है। तो ये हम लोग यहाँ पे यूज नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है, जो इंसान है वो अर्थ के अंदर में चले गया है। ठीक है, इसलिए हमने नहीं करा। तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि अर्थ जो है एक यूनिफॉर्म स्फीयर है।
यूनिफॉर्म स्पेयर मतलब आप लोग ऐसा मत करना कि स्कूल वाला यूनिफॉर्म ढूंढने लग जाओ, खराब जोक, चलो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो कि अर्थ को हमने यूनिफॉर्म स्फीयर समझ लिया, मतलब कि हर जगह जो स्फीयर का जो रेडियस है वो यूनिफॉर्म है, और उसका जो डेंसिटी जो है, डेंसिटी भी वो यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह अर्थ का डेंसिटी जो है यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, एक एक जैसा है। ऐसा होता नहीं है, हमने बस यहाँ पे अजम्पशन करा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हम आपको पता होगा कि मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास मास का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हमने रो से डिनोट किया है, रो कंसीडर करा, और वॉल्यूम हो जाता है, देखो कोई स्फीयर रहता है, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही पुट करा। अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो एम डेस है ना यहाँ पे, इस ये वाला वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो वही कर रहे हैं हम लोग। इक्वेशन 1 हमने कंसीडर करा, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू जा करके जो एम डैश का वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमने जी है तो जी के जगह में ये रख दिया, एम डैश के जगह में ये टोटल वैल्यू हमने रख दिया है, रो 4/3 पाई आर क्यूब। देखो आर जो है ना, ये आर जहाँ जितना बचा है वही लोगे ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्मॉल आर लिया है, रिमेनिंग वाला आर देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, ये आर स्क्वायर और ये आर क्यूब ख़त्म, तो बचा है क्या है ऊपर में, बस आर बचा है, ये आर बचा हुआ है और ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, जी रो 4/3 पाई आर, क्योंकि ये आर स्क्वायर है यहाँ पे, ये आर क्यूब है, तो ये कैंसिल आउट होगा ना, बस आर बचा है ना, तो इसलिए यहाँ पे आर लिखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसको हमने इस वाले टर्म को इक्वेशन 2 मान लिया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको पता चल रहा है, वैसे ये जो आपका जो डेरिवेशन निकल के आया है वो उतना पॉपुलर है नहीं, ठीक है। तो लेकिन एक बात ये हमें एक इंडिकेट कर रहा है, उसको उस चीज़ को समझो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आर है, ये जो आर है, ये यहाँ पे जी जो इसका है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे रेडियस को बढ़ाएंगे जी का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब यहाँ से अगर सेंटर से अगर ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो जी का वैल्यू घटेगा, और जैसे जैसे हम आर को रेडियस कम करते जाएंगे जी का वैल्यू घटता जाएगा, मतलब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता चल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे रो है इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वही इसी फॉर्मूले से हमने यहाँ पे निकाला है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वही हमने करा मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका हमने लेंगे, देखो डेंसिटी तो हर जगह अर्थ का सेम है, टोटल अर्थ जो भी है वो हमने पूरा अर्थ को कंसिडर करा, हर जगह यूनिफॉर्म है। तो हम क्या करेंगे, मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारा अर्थ का निकल के आ जाएगा, डेंसिटी तो हर जगह सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या करा, अब की बार जो अर्थ लिया है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे आर ई का स्क्वायर कर, आर ई का क्यूब कर दिया है, तो यहाँ पे अर्थ का जो रेडियस है वही कराया है। तो क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन 4/3 पाई आर ई का क्यूब, ठीक है, इसलिए यहाँ पे करा है। अब इस डेंसिटी को यहाँ पे क्या करो, ये वाला जो डेंसिटी का वैल्यू है इस वाले जगह पे, ये वाला डेंसिटी है यहाँ पे, इसको पुट कर देना है, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जी डैश के जगह में कैपिटल जी है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे जी रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे रो है, तो ये वाला रो का वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया है, एम ई अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये बचा ये वाला टर्म जो का तो वैसे ही रख दिया हमने, ठीक है, जैसा का तैसा हमने रख दिया है। अब क्या होगा, अब ये कैंसिल आउट होगा आपस में, तो 4/3 पाई को कट कर दिया, 4/3 को पाई कट कर दिया। अब बचा क्या, जी एम आर ई का क्यूब और आर बचा हमारे पास, तो वही लिखा है जी एम ई आर स्मॉल आर और आर ई का क्यूब, ठीक है। तो क्या करना, आप जब ये डेरिवेशन वैसे तो आप इतना ज़्यादा याद रख नहीं सकते, तो बस मैं आपको फार्मूला कहाँ से आया, मैं बस आपकी किताब में ज़्यादा होगा नहीं, और कुछ चीज़ें
मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ यहाँ पे, तो डेरिवेशन नहीं, बस फॉर्मूले हो सके तो इसका ज़रूर याद रखना कैसे आया, मैं वो चीज़ आपको प्रूव करके बता रहा हूँ। तो हमारे पास ये चीज़ हमारे पास आया है GMER/RE⁻, ठीक है। अब बताओ कि यहाँ पे जो स्मॉल r है उसका वैल्यू r h के टर्म में हमें आंसर देना है, ठीक है, मतलब डिराइव करना है। तो r देखो यहाँ पे RE-H लिखा है, ऐसा क्यों हुआ देखो यहाँ पे, टोटल यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो RE है, ठीक है। अच्छा, RE टोटल में से यहाँ तक टोटल RE है, ये वाला H माइनस कर दिया तो ये R बचा, तो R इक्वस टू क्या लिख सकते हैं, RE-H लिख सकते हैं ना। यहाँ पे देखो ना, टोटल है RE है, अब ये वाला टर्म माइनस कर देंगे तो हमारे ये वाला टर्म तो बचेगा ना, ठीक है। तो वही क्या हमने यहाँ पे R के जगह में, ठीक है, ऐसा करा है हमने यहाँ पे R का। और एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है, यहाँ पे फिर से आ गया GME, तो वही देखो यहाँ पे GME है ना, तो GME के जगह में हम लिख सकते हैं G×R², पिछले वाले ड्राइव की तरह GME की जगह में G×R², तो वही हमने लिखा G×R², और नीचे है RE का क्यूब है, तो RE का क्यूब है या R², तो इसको देखो यहाँ पे ये R² को कैंसिल आउट कर दिया और RE का क्यूब, नीचे बस RE बचा है और ऊपर में R बचा है, तो यहाँ पे वही चीज़ हुआ, G, ये G आ गया, RE ये तो कैंसिल, स्क्वायर था कैंसिल होगा, और क्यूब था यहाँ नीचे में, तो बस RE बचा है ना, तो वो RE लिख दिया, और ये R है यहाँ पे, तो R लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे बस स्मॉल r का जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो स्मॉल r का वैल्यू RE-H हमने निकाल के रखा है, तो RE-H। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना, ये नीचे डिनोमिनेटर में RE है ना, तो यहाँ RE से RE को डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, H/RE हो जाएगा, तो वही चीज़ लिखा है G'=G-H/1 तो ये है आपका डेरिवेशन। तो आप लोग क्या करोगे, इसका बस फॉर्मूला याद रखोगे, डेरिवेशन अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, बस फॉर्मूला याद रखोगे डेप्थ के लिए, एक ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, ठीक है। ये उतना पॉपुलर है नहीं तो उतना आपको पूछेगा नहीं, ठीक है, तो ये दो फार्मूला डेप्थ के लिए इसको याद रखना, बस यही दोनों यूज होने वाला, और यहाँ से यहाँ आने में कोई भी तकलीफ है नहीं, अगर ये फार्मूला याद है तो आप ये भी फार्मूला याद कर सकते हो, सीधा है। देखो GME का जगह में आप क्या रखोगे, स्मॉल g RE का स्क्वायर, ठीक है, ये R है और ये है, तो कैंसिल आउट करके ये बचेगा, ये टर्म बचेगा, और इस R के जगह में RE-H पुट कर दोगे, तो वही हमने पुट कर दिया, और यहाँ पे ये टर्म आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, एक इस पे छोटा सा न्यूमेरिकल कर देते हैं, और न्यूमेरिकल आपको मैं क्या करूँगा, एक असाइनमेंट दे दूँगा इस टॉपिक से, और अच्छे अच्छे क्वालिटी के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर जो भी एग्ज़ाम में आते हैं उस तरह के सारे मैं आपको न्यूमेरिकल एक असाइनमेंट में दे दूँगा। हो सके तो मैं इस वेरिएशन इन जी ख़त्म करने के बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करवाऊँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, ये वाले फार्मूले और ये वाले फार्मूला जो भी है इसको याद करना है, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, एक न्यूमेरिकल छोटा सा मैं ले रखा हूँ उसको देख लेते हैं। कह रहा है क्या है कि जब हमें ना एक इंसान का वेट को फाइंड करना है, जब वो इंसान क्या करे, अर्थ के डेप्थ में, मतलब अर्थ के रेडियस का आधा चला जाए, तब क्या होगा कि उस इंसान का वेट कितना होगा। अगर उस इंसान का वेट अगर सरफेस पे 100 न्यूटन है, वेट इक्वल्स टू क्या होता है, mg होता है, W=mg होता है ना, यही होता है, तो वो सरफेस पे उसका जो वेट है वो 100 न्यूटन का है, ठीक है। तो वो अगर अर्थ के सरफेस से r/2 मतलब अर्थ के रेडियस से आधा चले जाएगा, तब उसका वेट कितना होगा वो हमें मांग रहा है। तो हमें जो डेटा दे रखा है वो लिखेंगे। अभी हाइट कितना है, अर्थ के रेडियस का आधा है, और अर्थ के सरफेस पे जो वेट है W=mg है, और जो अर्थ के सरफेस से नीचे चलेगा W' लिख सकते हो m, मास तो नहीं बदलेगा ना, फिर g बदल जाएगा, G' हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख सकते हो, वेट में भी चेंजिंग आएंगे और जी में भी चेंजिंग आएगी, और मास पे भी कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमने क्या करेंगे, G' का फार्मूला भी जो हमने लास्ट वाला फार्मूला ड्राइव करा था उस फार्मूला को देखो, यहाँ पे ये वाला फार्मूला है, ठीक है, ये वाला फार्मूला,
ठीक है। तो इस वाले फार्मूले को देखो, तो वही फार्मूला हमने वहाँ पे लिख रखा है, तो वो फार्मूला हमने लगा दिया, ठीक है। एच कितना है, R/2 है, ये है ना। तो इसको हमने पुट करा, और इस टर्म को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, RE/2 RE, ठीक है। एच के जगह में R/2 पुट करेंगे तो इस टर्म को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो RE से RE कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा, हाफ बचा है। तो 1 में से हाफ माइनस करा तो क्या बचा, हाफ बचा। तो यहाँ पर हो जाएगा G' इक्वल्स टू G/2, तो G' इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, G/2, ठीक है। तो वेट क्या हो जाएगा, वेट इक्वल्स टू W' इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास G'। तो G' का वैल्यू कितना है, G/2, अर्थ के सरफेस पे जितना है उसका आधा है वहाँ पे, तो वही हमने रखा है। तो ये वाला टर्म देखो, इसको ये वाला, तो ये W के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं W/2, W' इक्वल्स टू, तो W कितना है हमें दे रखा है वेट, यहाँ पे एक और चीज़ हमें दे रखा था, W इक्वल्स टू 100 न्यूटन, ठीक है। तो वही हमने W के जगह में 100 न्यूटन पुट करा, और 2, तो 100 डिवाइड बाई 2 बन 50 न्यूटन। तो आप लगा सकते हो यहाँ पे, जो इसका आंसर डी है, 50 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं, ठीक है। मैं NCERT का भी न्यूमेरिकल करवा दूंगा इस टॉपिक पे, जो भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास ये आया है। डेरिवेशन ज़्यादा याद रखने की चीज़ है नहीं अभी 9th क्लास में, आगे की क्लास में कई बार डेरिवेशन पूछते हैं, डेरिवेशन आप आगे की क्लास में याद रखें। अभी बस क्या करो, हाइट एल्टीट्यूड के लिए जो फार्मूला है, 2 फार्मूला मैंने आपको बताया था वो याद रखो, 2-3 था, शायद 3 था, 2 ही याद उसमें सफिशिएंट है, और इसमें 2 है, 2 4 फार्मूले उसको याद रख लो बस, सफिशिएंट है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कब होता है, एक फर्जी सा है ये, देख लेते हैं। ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, जो जी के वैल्यू में वेरी होगा, जो स्मॉल जी के में शेप के वजह से भी होता है। देखो एक्चुअल में जो अर्थ का शेप है वो प्योर स्फेरिकल नहीं है, प्रॉपर स्फेरिकल नहीं है, वो थोड़ा सा क्या करा है, यहाँ पे थोड़ा सा बल्ज है, मतलब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से निकला हुआ है, और लग रहा है किसी ने मतलब चिपका दिया ऐसे, इस टाइप का, इस तरह से बोलते हैं ओवल टाइप का, हल्का सा ओवल शेप में है। तो इस तरह से अर्थ का शेप है। अब क्या है, इस ये वाले जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर, और इसको बोलते हैं पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो ठीक है। उसी तरह से तो देखो ये बल्ज है, जाहिर सी बात है, ये ओवल सा शेप, इस तरह से समझो, ये ओवल है ना, तो ये वाला जो रेडियस होगा, ध्यान से देखना, इस तरह से ओवल शेप है। अब यहाँ से ये वाला रेडियस ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है इक्वेटर वाला, और पोल वाला रेडियस कम होगा, तो बोल सकते हैं इसको R इक्वेटर, और इसको RP, और पोल के लिए हो गया, ठीक है। तो वही लिख लिया हमने, इसको कंसिडर करा, और जो भी है, तो आपको पता होगा कि जो स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है कैपिटल G ME/RE का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या बात पता चलता है कि जो G है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर का, ठीक है। मतलब रेडियस ज़्यादा तो G कम, और रेडियस कम तो G ज़्यादा। तो रेडियस यहाँ पे कम किसका है, रेडियस कम किसका है, रेडियस कम है पोल पे, और रेडियस इक्वेटर पे ज़्यादा है, तो वही हमने लिखा है, इक्वेटर पे इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा है, पोल का कम है, तो क्या होगा, जिसका ज़्यादा है तो उसमें जी का वैल्यू कम हो जाएगा, और जिसका रेडियस कम है उसका जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो कम किसका है, पोल का, तो हमने यहाँ पे वही लिखा है, पोल पे जो जी का वैल्यू है वो ज़्यादा है, इक्वेटर पे कम है, ठीक है। तो क्या है कि जैसे आप क्या करो, अगर इक्वेटर से चल के अगर पोल के तरफ जाना चाहोगे तो वेट आपका क्या होगा, जैसे से इंक्रीज करेगा, तो वेट इक्वल्स टू होता है ना मास इनटू ग्रेविटी, तो जी का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो वेट भी इंक्रीज करेगा। तो पोल से अगर इक्वेटर की तरफ आओगे तो वेट आपका घटेगा, ठीक है। तो वही चीज़ हमने लिख रखा है, ठीक है, उसी चीज़ को आप नोट कर सकते हो। एक बात और है जो किताबों में शायद आपका नहीं होगा, यही चीज़ लिखा होगा आपके किताबों में, ये जो है ना एक्चुअल में ठीक है, एक्सपेरिमेंटली अगर आप बात करो तो एक्चुअल में ऐसा होता है, पोल पे आपका वेट मैक्सिमम होगा और इक्वेटर पे मिनिमम होगा, ठीक है, ये बात ट्रू है। लेकिन अगर कैलकुलेशन की बात करें तो ये ट्रू नहीं होता। अगर कैलकुलेशन करा जाए इक्वेटर के लिए और पोल के लिए तो दोनों कैलकुलेशन मैच नहीं करता, और
कैलकुलेशन डिफरेंस है, लेकिन इन एक्सपेरिमेंटल और जो भी है वो ट्रू है। जो पोल पे है वेट मैक्सिमम होगा, जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा और इक्वेटर पे कम होगा। ठीक है, तो ये बस याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा रोटेशन ऑफ द अर्थ। आपको पता है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, जो एक्सिस होता है 22.5 डिग्री होता है, और सन के अराउंड भी रिवॉल्व करता है। अब देखो आप क्या फील कर सकते हो, जैसे कोई इंसान को हमने क्या करा इस डायग्राम में, यहाँ पे फिट कर दिया, यहाँ पे इंसान है। अब क्या हो गया, अर्थ जो है अपने चारों तरफ इस तरह से खूब स्पीड में, बहुत ज़्यादा स्पीड में वो रोटेट कर रहा है। तो वो क्या होगा, उसको एक बाहर की तरफ में फोर्स फील होगा, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैसे, आप मैरीगो राउंड कभी चढ़े हो झूला पे, वो वाला, मतलब जिस पे हाथी घोड़ा होता है, एक सर्कल सा होता है और यहाँ पे हाथी घोड़ा बहुत सारे लटके रहते हैं, और इस पर जब ये रोटेट होता है ना तो देखोगे कि आप बाहर की तरफ जा रहे हो, उस तरह से। जैसे आप कोई रस्सी रस्सी जो होता है, जो भी है उसको कोई स्टोन को बांध करके आप घुमाना स्टार्ट कर दो, तो क्या होगा, वो बाहर की तरफ में कुछ हल्का सा लगने लगेगा, कुछ वैसा ही फोर्स यहाँ पे लगेगा, तो उसके वजह से जी में थोड़ा सा कमी आती है, जो स्मॉल जी है। तो कोई स्टूडेंट पूछेगा सर ये गिर क्यों नहीं जाता, गिर इसलिए नहीं जाता क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स के वजह से जी के वैल्यू में थोड़ी सी कमी आती है। तो ये भी था। आगे की क्लास में इसका डेरिवेशन आप देख सकते हो, और 11th में मिलेगा आपको ग्रेविटेशन में। आप अभी 9th में तो कोई बात नहीं, मैं जितना हो सका आपको मैक्सिमम चीज़ बताएं। ठीक है, तो यहाँ चल के आपका वेरिएशन इन जी आपका ख़त्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हो सके तो मैं इस पे बेस वेरिएशन इन जी पे बेस कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, जैसे एनटीएससी वगैरह जब अगले साल आप दोगे, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है वेरिएशन इन जी पे। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है तो पूछ सकता है, तो हम लोग वही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है, अच्छे से नोट्स बनाओ प्रॉपर लेसन का, और दबा के पढ़ते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं यानी। ठीक है बच्चों, बाय।